तो जो देश में कांग्रेस पार्टी ने बनाया था वो सारी संस्थाओं को बेच रहे हैं। इस बेचने से क्या फ़ायदा है? और कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं और हमने कोई गलती नहीं की है। तो जांच कराने में क्या जाता है? जेपीसी जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जांच नहीं होने देने के लिए आज तक के इतिहास में पहली दफ़ा हुआ है कि सत्ता पक्ष के लोग भी लोकसभा नहीं चलने दे रहे हैं, राज्यसभा नहीं चलने दे रहे हैं। पार्लियामेंट में बोले कि अडानी जी का और मोदी जी का क्या संबंध है, ये हमको जानना चाहते हैं हम। तो उसी दिन से लग गया जो भाजपा है वो कि भाई राहुल गांधी को सबक सिखाना है। प्रेस वार्ता है आज, क्या कुछ उद्देश्य? देखिए, राहुल गांधी जी की जो सदस्यता ली गई जल्दी आनंद फानंद में, जो उनका पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर का दौरा उन्होंने किया था, उसमें भारी जन समर्थन पूरे रास्ते में मिला। लाखों लोग, हज़ारों लोग हर जगह उनका स्वागत किए और उनकी बातों से संपर्क किए। तो उनके खिलाफ में सरकार जब वो पार्लियामेंट में बोले कि अडानी जी का और मोदी जी का क्या संबंध है, ये हमको जानना चाहते हैं हम। तो उसी दिन से लग गया जो भाजपा है वो कि भाई राहुल गांधी को सबक सिखाना है। राहुल गांधी जी का क्या दोष है? राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में चाहे बाहर में जनता की आवाज़ उठाने का काम किया। किसानों की समस्या, महंगाई, बेरोज़गारी, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, इस पर बोलना जुर्म तो है नहीं, लेकिन इन लोगों ने उनको टारगेट बना लिया। और राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण देते हैं। उन्होंने भाषण जब दिया तो उसमें नीरव मोदी से लेकर के और कई मोदी के बारे में चर्चा की कि भाई इनका सब नाम जो है सो क्यों मोदी ही रखा जाता है। और उसी को लेकर के एक केस वहाँ हुआ, आसाम नहीं, कर्नाटक से सूरत में केस किया। और केस करने के बाद चुपचाप जो है सो हाई कोर्ट में कहा कि इसको स्टे कर दिया जाए। और फिर आनंद फानंद में जल्दी सुनवाई करके उनको 2 साल की सज़ा, जो सबसे ज़्यादा अधिकतम सज़ा है उस धारा में। तो ये अभियान लगातार चल रहा है अभी। कोई किसी भगवान को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई अपने को मानता है कि हम इस धर्म के हैं, वो अलग बात है। राहुल गांधी का क्या दोष है? राहुल गांधी ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपया का जो पर्दाफाश हुआ है अडानी के खाते में, वो किसका है? सरकार जेपीसी जांच बैठाए। तो जेपीसी जांच, भाई हम जब ईमानदार हैं, हमको कोई लेन देन से मतलब नहीं है, हम देश के बड़े पद पर हैं और हमने कोई गलती नहीं की है, तो जांच कराने में क्या जाता है? जेपीसी जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जांच नहीं होने देने के लिए आज तक के इतिहास में पहली दफ़ा हुआ है कि सत्ता पक्ष के लोग भी लोकसभा नहीं चलने दे रहे हैं, राज्यसभा नहीं चलने दे रहे हैं। पहले विपक्षों पर आरोप लगाता था कि विपक्ष के लोग नहीं चलने देंगे सदन को, लेकिन अब तो सरकारी पार्टी के आदमी लोग सदन को नहीं चलने दे रहा है कि नहीं माफ़ी मांगो। किस चीज़ का माफ़ी भाई? क्या उन्होंने बोल दिया? जो लोग जो है सो मतलब विदेशों में जा कर के कहा कि ट्रंप की सरकार, मतलब ट्रंप का प्रचार किया, वो ना देश के खिलाफ बोल रहा है। कोई प्रधानमंत्री चाहे कोई राष्ट्रपति जा कर के दूसरे देश में जा कर के प्रचार करेगा? दूसरा बात, 20,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, यह पूछना कोई जुल्म तो है नहीं। अब बता दीजिए और साफ हो जाइए। लेकिन पक्ष के जो विपक्ष में है वो बेईमान हो गया, और जो पक्ष में है वो उसका सारा धुलाई ऐसा हो गया साबुन से कि ईमानदारी हो गया। तो जो देश में कांग्रेस पार्टी ने बनाया था वो सारी संस्थाओं को बेच रहे हैं। इस बेचने से क्या फ़ायदा है? और कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं किया, तो काहे को चिंता है? तो मुंह बंद करना राहुल जी का ये संभव नहीं है। राहुल जी ने कह दिया कि हमारा जान रहेगा चाहे जाएगा, लेकिन हम जो सत्य है उस सत्य को बोलते रहेंगे। और ये देश भर में आंदोलन चल रहा है। आज प्रखंड, पूरे देश के हर प्रखंड में प्रेस वार्ता है। जनता को सही बात बताना है। गोदी मीडिया के लोग दिखाते नहीं है सही बात, इसलिए इसके लिए भी परेशानी है सरकार को। सब मतलब एक बोलने वाला था रमेश जी, उसको भी हटा दिए। मतलब कोई भी अपनी आवाज़ उठाएगा तो उसको इनकम टैक्स की चिंता करनी पड़ेगी, ईडी की चिंता करनी पड़ेगी। ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेके? लोकसभा चुनाव तो अभी बाद में होगा। पहले
भाईचारा बनेगा कि नहीं बनेगा। भाईचारा तोड़ने में लगा हुआ है, लोगों में लड़ाने में, जात पात करके, धर्म का बात करके, देश हिंदू मुसलमान करके एक ही काम चल रहा है सिर्फ। अभी कर्नाटका में चुनाव हो रहा है, जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, कांग्रेस को बहुमत आया, लेकिन 50-50 करोड़ रुपया दे करके सरकार जो सो सत्ता को बदल दिया। तो जनता मैंडेट देगी कुछ, और ये लोग जो सो खरीद बिक्री करके कर लेंगे, तो ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र रहेगा, देश रहेगा, तभी हम और आप हैं। इसलिए राहुल गांधी जी बिल्कुल निर्दोष हैं। कोर्ट में भी जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको फ़ायदा होगा, वो फिर संसद की सदस्यता बरकरार होगी। चूँकि एक और सांसद था जिनका सदस्यता इन लोगों ने ख़राब कर दिया था, फिर बहाल हो गए हैं। तो जो हमारे साथ है वो ईमानदार हो गया। अभी देखिए बंगाल में राइट हो गया, कुछ जगह बिहार में जानबूझ करके झंझट करा करके, आपस में लड़ा करके भाईचारा बिगाड़ने का काम हो रहा है वोट के खातिर। इसलिए हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं, सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं। ये हमारे पास पूरा अडानी का मतलब कितना जगह था, कितना हो गया, पहले हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी हो गया, सब चीज़ खरीद रहा है, पेट्रोल पंप खरीद रहा है, क्या कहते हैं कि बोट खरीद रहा है, समुद्री जहाज़ खरीद मतलब का कब्जा कर लिया, हवाई अड्डा खरीद लिया। तो सब चीज़ उसी के खाते में जा रहा है भाई। और इसमें बांग्लादेश में जाकर के, श्रीलंका में जाकर के, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, अन्य विदेशों में जा कर के, और प्रधानमंत्री जी के साथ अडानी जा रहा है। तो फ़ोटो देखे हैं हम लोग, देश देख रहा है, तो काहे उसको लेके जगह भाई। आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को अपना समझौता करना होगा। प्रेशर दे करके कुछ जगह खरीद मतलब जो टेंडर लेना था वो टेंडर दिलवा दिए। तो इसीलिए डरे हुए हैं ये लोग, ईमानदारी की बात यदि कोई कर रहा है तो। और इनका घर खाली कराने का आदेश हो गया। इतनी गंदी राजनीति देश में कभी नहीं हुआ है पहले से। प्रतिपक्ष यदि मजबूत रहेगा तभी देश ठीक से चलेगा, नहीं तो एक तरफा काम होता रहेगा। तो इसलिए हम लोग अपील करते हैं पूरे देश की जनता से कि सच्चाई को जाने, सच्चाई को बतावे, और देश की एकता अखंडता पर कोई खतरा नहीं हो। सब लोग मिलजुल करके जो जनता का मैंडेट है उसको जनता को कन्विंस करना है कि भाई कौन गलत है, कौन सही है, कौन बेईमान है, कौन भ्रष्टाचारी है, और जो भ्रष्टाचारी होगा उसको जेल भेजने का काम करेगी सरकार। जिस तरीके कराया जा रहा है, हो नहीं रहा है, कराया जा रहा है कि वोट का आधार यही होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कल परसों में कहा कि भाई गलत भाषा का इस्तेमाल करके, लोगों को लड़ाने वाला भाषा का इस्तेमाल, तो अब उस सुप्रीम कोर्ट भी डटैया कर रहा है, और वो कोई कार्रवाई करेगी निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट। अभी तो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन चला गया है। सासाराम में अमित शाह आने वाले थे, उससे पहले जो दंगा भड़का है उस भाई जिससे फायदा हो रहा है हिंदू मुसलमान करने से, वही कर रहा है काम। बीजेपी का आरोप है कि बिहार सरकार ये करा रही है। तो बिहार सरकार तो चाहती है कि शांति रहे, भाईचारा रहे, अपनापन रहे, मिल्लत रहे। उसके लिए लगातार इनका राहुल जी का बयान भी कई बार आया है कि जहाँ अशांति है उसको शांति में बदलो, भाईचारा में बदलो, अपनापन में बदलो, कोई लड़ाई नहीं हो आपस में। तो ये सब काम किसकी साजिश है ये इस तरीके से सरकार करा रही है, इसके लिए कि 84 लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसे फ़ायदा उठाने के लिए जात पात धर्म की बात हो रही है। बीजेपी सरकार, हाँ, तो जो सरकार है वही ना, दिल्ली में जो सरकार है वही करेगा ये सब काम। अमित शाह का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है दंगे के कारण। भाई कोई भी सरकार जो है सो, जैसे लालू जी ने उस समय आडवाणी जी का रस रोका था, तो कोई भी सरकार या प्रशासन चाहेगा ना कि अमन चैन शांति भंग नहीं हो। कोई बड़ा से बड़ा आदमी भी है, उसके कार्यक्रम रद्द होंगे ही। वो कोई जानबूझ के थोड़ा हटाया गया है। जब दंगा भड़क गया, अब कोई धारा 144 लगा हुआ है, तो कोई भी ये सब काम नहीं कर सकता है। इसमें किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं है। जनता को भी समझदारी की ज़रूरत है कि हम इन सब चीज़ों के बदले महंगाई पर प्रदर्शन करें, महंगाई पर रोक लगाने की बात करें, बेरोजगारी पर दूर करने की बात करें। इस पर हम लोग को करना चाहिए मेन।